उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा, और जहाँ वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है, और ये हमारी तारीख़ गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी आवाम से पूछ लें, मुल्तान की आवाम से, कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है या किसी के ऊपर पर्चे का या खौफ का या किसी चीज़ का वोट मांगा हो। हमने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और ज़मीर का वोट मांगा है, और वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से, और उनसे मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, और हम हफीज़ शेख, जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया, और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें, ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है, और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इमरान खान साहब 2-3 दिन से असम्बली के अंदर बैठे हैं और अपने मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनको वो इज़्ज़त, वो ड्यू इज़्ज़त जो उनकी बनती है वो उनको अब मिल रही है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल सीट से सेनेट की इस्लामाबाद से दरख्वास्त दी। उसकी वजह से आज पार्लियामान को भी इज़्ज़त मिल रही है, पार्लियामेंटेरियंस को भी इज़्ज़त मिल रही है, और उनकी सुनवाई हो रही है। मैं साथ साथ हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि वोट हर इंसान का, हर मेंबर का, उसका अपना एक बुनियादी हक है, और वही आपने आज देखा सिंध असम्बली में क्या हुआ। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं पीटीआई से, और ज़मीर का वोट देना चाहते हैं, आज उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ असम्बली के अंदर। उनको मारा गया, गबोल साहब को, अबड़ो साहब को। क्यों? ये पीटीआई की कि वो अपने मेंबरान को समझते हैं कि वो कोई हैं या कोई वो रेवड़ हैं कि वो उनकी कोई मंडी लगी हो। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई खरीदो फरोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन वो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की है उनसे, कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है, और हमने वोट, अगर हमारा वोट वो हमें निशान ज़्यादा वोट देंगे फिर क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उसमें कौन सा गलत काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारी कैंपेन को रोकने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत तो बुखला चुकी है। हुकूमत पिछले हफ्ते से आपके सामने है कि वो किस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है, और किस जो सिंध में किया कराची में, और आज जो वो बुखलाहट का शिकार टीवी पे बैठे हुए बयान हैं, उनके चेहरों से जो डिफीट है, जो शीट है, जो शिकस्त है, वो आया है। तो इंशाअल्लाह ताला कल का जो सूरज होगा वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का होगा। और इसके साथ साथ मैं अदी शाजिया को गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो कह सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जिस तरीके से अली हैदर ने बयान किया कि एक वीडियो जो है वो सरफेस की, और उसके हवाले से वो खसियानी बिल्लियाँ जो कल से मुख्तलिफ खंबे नोच रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और फिर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़े से, तो वो खसियानी बिल्लियाँ जो हैं इस वीडियो के सरफेस होने के बाद एक बार फिर जिस तरीके का रवैया अख्तियार कर रही हैं, वो इस बात की अलामत है कि हुकूमत का शिकार है। हुकूमत को ये नज़र आ गया है कि जेएमएफ के नुमाइंदे को उन्होंने एक जमहूरी अवामी वज़ीर आज़म के सामने खड़ा किया है,
उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। और सिर्फ वो कैंडिडेट, मुझे अफसोस पड़ता है गो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ पर उनको काम और उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त उस शख्स की हालत ये है, जो मीडिया के साथियों ने भी कवर की, कि जिन दिनों में 200 रुपए किलो टमाटर बाजार में बिक रहे थे, यही IMF के इस वक्त कैंडिडेट हैं हुकूमती जमात के, उन्होंने कहा जी कहाँ 200 रुपए किलो बिक रहा है, वो तो 17 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। जिस शख्स को पाकिस्तान की आवाम की ये तकलीफ नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से एक मुतवस्सित तबके के घराने का क्या हाल होना है, उसको सेनेट का टिकट दिया, उसको सेनेट में अगर उसके सामने एक पॉपुलर शख्स खड़ा है, जिसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका असेंबली में आने का रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका अपने साथियों को तो छोड़े लेकिन उस वक्त की ऑपोजिशन को भी इज्जत देने के सामने है, तो बेसिकली इनको यही तकलीफ है कि गिलानी साहब जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने एक ऐसा शख्स खड़ा कर दिया है जिसको पाकिस्तान की आवाम की नफ्स का पता ही नहीं है, जिसको आवाम तो छोड़े लेकिन उनके अपने अराकीन ना जानते हैं, ना उनसे कोई वाकफियत है। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि आप इस वक्त जो PTI के नुमाइंदे बनकर सेनेट के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनसे ये तो पूछें कि आप नेशनल असेंबली में, क्योंकि आप तो अब यहाँ है ना एडवाइजर की हैसियत में, आप ये बताएं 10 ऐसे PTI के अराकीन का नाम बता दें जिनके वोट की आपको तवक्का है। कोई 10 MNAs का नाम भी इनको याद नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कैंडिडेचर, एक ऐसे कैंडिडेचर के सामने खड़ा करेंगे जो वैसे ही क्रेडिबिलिटी या अपने रेज़्यूमे या CV के हिसाब से कमज़ोर है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोग देखेंगे और पाकिस्तान की आवाम तो इनकी परफॉर्मेंस देख चुकी है पिछले 2.5 बरसों से। और जिस तरीके से अली हैदर ने कहा कि 2.5 बरसों के बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को यह याद आया कि पार्लियामेंट भी कोई चीज़ है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में मौजूद अरकान भी होते हैं और पार्लियामेंट का एक ऑफिस है जहाँ बैठ कर मैं इनको झूठी इज्जत दे सकता हूँ। ये झूठी इज्जत भी है क्योंकि 2 रोज ही चलेगा, ये आज चला और कल चला या परसों चला होगा, 2 रोज का खेल है। 2 रोज के बाद उसी तनख्वाह पे ये लोग होंगे और वही इज्जत इनको मिल रही होगी जो पिछले 2.5-3 बरसों से मिल रही है। तो लिहाजा इसका लुबे लुबाब यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला वाज़े था कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के हिसाब से होने चाहिए, जो सीक्रेट तरीका है, और ये वोट इलेक्टोरल कॉलेज के हर वोटर का अपना वोट है, उसके ज़मीर का, उसके कॉन्शियंस का वोट है। सिंध के अंदर 3 PTI के अरकान जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं देना था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं देंगे, हमें इज्जत नहीं मिल रही है, सिंध को कोई तवज्जो है, हमारे वोटर्स को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो 3 अरकान ने, जिसमें वो शर साहब है, अबड़ो साहब है, उन्होंने ये ऐलान किया। और उससे कबल आपको पता है कि PTI के ही एक मेंबर ने कहा कि ये अगवा हो गए, तो उन्होंने वीडियोस जारी की कि जी हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपनी मर रहे हैं कि हम PTI के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लियाकत जतोई का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ अरकान जो खसूस ये बात कर रहे हैं। पंजाब की हालत ये है कि वहाँ के वजीर आला पर करप्शन के बड़े नुमाया जो चार्जेस हैं वो लग चुके हैं, उनसे मुंसलिक कई स्कैंडल सामने आ गए। लोग दिली तौर पर, चाहे अवाम तो आपके सामने है, लेकिन इनके अपने अरकान जो और कुछ नहीं तो इज्जत के तलबगार है और वो 3 बरसों में नहीं मिली। ये वोट सीक्रेट है। अगर इस वोट में किसी किस्म की डिफेक्शन का आंसर होता, आर्टिकल 63A में ये दर्ज होता। और अगर कोई अपने ज़मीर का वोट PTI को नहीं देना चाहता तो ये उसका गुनाह नहीं हो सकता। और जैसे अली हैदर साहब ने अभी आपसे बात की कि ये तो आज वाज़े हो गया ना जी उस वीडियो से कि जो PTI के अरकान हैं वो PTI के वोट देने के बजाय अपने वोट को ज़ाया करना मुनासिब समझ रहे हैं। यानी कि वो PTI को वोट देने से किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि यार वोट ज़ाया कर दूंगा, लेकिन PTI को वोट नहीं देंगे। किसी जगह उस वीडियो में पैसे का जिक्र नहीं है,
इनकी बौखलाहट ये है कि उस वीडियो को इन्होंने देखा भी नहीं, उसमें अदा किए जो जुमले थे वो सुने तक नहीं, और पैसे का ढंडोरा इन्होंने पीटा है क्योंकि इनके अपने अंदर पैसे की रेल पेल चल रही है। इन्होंने खुद टिकटें बेची हैं, ATMs को बेची हैं, अमीर लोग पकड़े हैं और अपने जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनको ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन ATMs को, उन पैराशूटियों को वोट दे। तो ये मैं समझती हूँ कि मुझे तो तरस आता है PTI के उन अरकान पर जो एक फ़लसफ़े से जुड़े हुए थे, अगर इनका कोई है फ़लसफ़ा, लेकिन अब तो कोई फ़लसफ़ा इनका है नहीं। देखिए, जहाँ पर एक डिसिप्लिन के तहत अरकान को वोट देना होता है, वहाँ किसी तरीक़ेकार के तहत जमातों को भी टिकट्स अवॉर्ड करने होते हैं। पैराशूटियों को और ATMs को, और जिनका ताल्लुक जमात से नहीं हो, जमात के प्रोग्राम से नहीं हो, जमात के मंशूर से नहीं होगा।